हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ विस्तास इंग्लिश। द चैप्टर नेम इज द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल। अब सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में छोटी सी समरी सी दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि इस चैप्टर को समझने के लिए ना डिटेल में अभी हम 2 मिनट बाद जाएंगे। सबसे पहले ये चैप्टर है एक ऐसे एक्सपीरियंस का, एक आदमी के, एक बॉय के, जो कि रियलिटी में है ही नहीं। मतलब कि एक वो ऐसी एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो दूसरों को बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो? वैसा ही कुछ ना इस चैप्टर में हुआ है कि एक आदमी है, वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो रियलिटी में है ही नहीं। वो था एक स्टेशन, और स्टेशन का थर्ड फ्लोर। मतलब जो स्टेशन है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? थर्ड फ्लोर पे, जो कि रियलिटी में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो परेशानियां हैं उससे भागना चाहता था। जो आजकल की टेंशन्स है वो उन सब से एस्केप करके एक ऐसी जगह पे चले जाना चाहता था जहाँ पे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, कोई लाइफ की परेशानी नहीं। वो सबसे भागना चाहता था। और वो टाइम कौन सा था? 1894 का। वो एक ऐसा टाइम था जब ना तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, ना ही सेकेंड हुई थी, ना और जो सारी चीज़ें थी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलती थी। मतलब वो महंगाई से भागना चाहता था, वो अपनी डेली की टेंशन से भागना चाहता था, वो अपनी हसल भरी ज़िंदगी से भागना चाहता था। सब कुछ फ्री रहना चाहता था कि जो ये टेंशन है ना, उसकी लाइफ में सारी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया एक स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे, जो कि रियलिटी में था ही नहीं। अब उसने वहाँ पे जाके क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। The president of the New York Central and New York, New Haven and the Hartford Railroads. अब ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं वो लोग जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल में और न्यूयॉर्क में और न्यू हेवन में और हार्टफोर्ड रेल रोड्स में काम करते हैं। अब इन लोगों ने वहाँ पर क्या बात बोली? अब ये जो सारे लोग हैं ना, जब इनको पता चला कि वो जो आदमी है वो थर्ड फ्लोर पर होकर आया है, तो उसने इनको बताया कि मैं यहाँ पर होकर आया हूँ। लेकिन ये सारे के सारे जो लोग थे ना, उन्होंने बोला, उन्होंने कसम तक खा ली कि वहाँ पे कोई भी थर्ड फ्लोर है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर है। वहाँ पे सिर्फ ओनली 2, मतलब सिर्फ 2 फ्लोर है। और किस चीज़ की कसम खाई? द स्टैक ऑफ द टाइम टेबल। अब स्टैक ऑफ टाइम टेबल क्या होता है? स्टैक ऑफ टाइम टेबल होता है एक बंडल बुक्स का, या फिर कह लो एक टाइम टेबल। टाइम टेबल वो वाले पेपर्स भी हो सकते हैं जिस पे ट्रेन्स के आने और जाने का पूरा रिकॉर्ड होता है। वो सारे के सारे इतना बड़ा बंडल था, उसके ऊपर हाथ रख के उन लोगों ने कसम खाई। जैसे कि अब हम कोर्ट में जाते हैं, हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे। वैसे ही अब जो वहाँ के लोग थे उनके लिए तो वही थी गीता, कि हाँ जी जी यही है हमारा सारा कर्म धर्म, कि भाई हम तो इसी की कसम खा के कहते हैं कि ये वाला जो स्टेशन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं। बट आय यहाँ पे कौन है? आय है वो ऑथर, वो आदमी जो कि थर्ड फ्लोर पर होकर आया है। तो वो क्या कहता है?
वो कहता है बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 3 है, बिकॉज आई हैव बीन देयर द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं वहाँ पे होके आया हूँ, तो फिर मैं ऐसे क्यों मानूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। तो yes, I have taken the obvious step. I talked to my psychiatrist friend of mine. अब उन्होंने बोला कि ये लोग तो मेरी बात मान नहीं रहे हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट है, मैं उसके पास जाऊँगा और उसको अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा। प्रॉब्लम क्या थी कि मैं 3rd फ्लोर पे होकर आया हूँ, लेकिन कोई मान नहीं रहा। टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं वहाँ जब गया तो मैंने अपने दोस्त को वहाँ पे बताया कि मैं 3rd लेवल पर होके आया हूँ, लेकिन उसने क्या बोला अब, ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब उसने को लगा कि जैसे मैं ये मेरा एक ये सपना है कि मैं वहाँ पे काश 3rd लेवल होता, मैं वहाँ जाता। मतलब वो उसने भी ये बात नहीं मानी। उसने भी क्या चीज़ बोली कि ये चीज़ तुम्हारे माइंड में है, रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ तुम चाहते हो कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो, बट जो रियलिटी थी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, उसने भी उसकी बात मानने से मना कर दिया कि वहाँ पर सच में 3rd फ्लोर नहीं है। अब ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, अब उसने क्या बोला कि तुम दुखी हो, इसीलिए तुम अपनी लाइफ से भागना चाहते हो, इसीलिए तुमने अपने मन में ये बात ठान ली है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। इस बात से मेरी जो वाइफ थी, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मेरी वाइफ को बहुत गुस्सा चढ़ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसने जो बोला कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ है, तो मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, कि मैं यहाँ से भाग। उसने बोला वेल, ये बात तो सही है कि जो आजकल का टाइम है बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, डर वाला है, कभी भी वॉर हो जाती है, बहुत टेंशन्स भी हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, कौन है ऐसा जो कि भागना नहीं चाहता, वेल हु डजंट, कि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, जो भी टेंशन है ना जिसको, वो चाहता है कि हम सारी टेंशनों से दूर हो जाए। बट एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन एनी 3rd लेवल। उसने बोला जो भागना चाहते हैं वो सारे के सारे 3rd लेवल पर नहीं पहुँचते। अब वो क्या कह रहा है, कहता है मुझे पता है कि सारे भागना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैं उस स्टेशन के 3rd लेवल पर होकर आया हूँ, वो तो नहीं ना जाते, वो तो सिर्फ एक मैंने ही अकेले ने एक्सपीरियंस किया है। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, उसने बोला यही तो रीज़न है, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, और मेरे सारे फ्रेंड्स मान भी गए। एवरी थिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम्ड। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने बोला कि सारे फ्रेंड्स मेरे मान गए, मैंने सबसे पहले तो क्या किया, इन सब से दूर होने के लिए ना, जो मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करने की, मैंने वो भी किया, ताकि मैं जो ये सब कुछ हो रहा है ना, मैं इन सब से दूर भाग जाऊँ, मुझे थोड़ा सा टेम्प्ररी रिफ्यूज़ भी मिले। रिफ्यूज़ क्या होता है, मेनली ये है कि टेम्प्ररी हमें शांति मिल जाए, हमें थोड़ा सा ना सिक्योरिटी फील हो कि किस चीज़ से, रियलिटी से, कि जो भी आजकल चल रहा है, मैंने अपना ध्यान जो है ना डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, स्टैम्प कलेक्टिंग, जो कि मेरी ऑलरेडी हॉबी थी, मैंने वो स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर भी वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर है ना, उनको
कोई भी ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से बिल्कुल भी डरने की। क्यों? क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर का टाइम था ना, वो बिल्कुल ही सिक्योरिटी वाला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई वॉर हुई थी ना कुछ, वो बिल्कुल ही पीसफुली अपनी लाइफ जीते थे। वेल मे बी, बट my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were very nice and peaceful in his days. उन दिनों में बहुत ही शांति थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। From all I hear and he started my collection. वो यही सब वो मेरे से बातें करते थे, मुझे बताते थे और उन्होंने ही मेरी जो ये कलेक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली। उन्होंने क्या किया ना, जो मेरी कलेक्शन थी ना वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। मेरे पास काफ़ी कुछ कलेक्ट हो गया था। एवरी यूएस इशू, यूएस में जितने भी स्टैम्प्स इशू हुए थे मेरे पास सब थे। मेरे पास सारे के सारे फर्स्ट डे कवर्स भी थे और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, मैंने सारी की सारी कलेक्ट कर ली थी। यूएस इशू क्या होता है और फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं? यूएस इशू मतलब जितने भी स्टैम्प आज तक यूएस ने इशू किए हैं, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे के सारे मेरे पास थे। और फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर होता है जिस दिन स्टैम्प इशू हुआ है ना, उसी दिन ही कवर पे हम उस स्टैम्प को लगा के खुद को पोस्ट करवा देते हैं और वो जो कवर है वो हमारे पास पहुंच जाता है पोस्ट के थ्रू। तो वो वाला क्या होता है? वो फर्स्ट डे कवर है, वो फर्स्ट डे पोस्ट कार्ड, वो चीज़ हमारे पास पहुंच गई विद दैट स्टैम्प, वही वाली स्टैम्प के साथ। कलेक्टेड स्टैम्प्स टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ये जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है ना, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। आपको पता है उसने क्या बात बोली? कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो उनका भी शौक था स्टैम्प्स इकट्ठे करने का। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। अब ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ, हम उसके बारे में बात करते हैं। स्टैम्प्स की बात तो हो गई। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले समर की बात है। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। मैं अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था ताकि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे काम करते हुए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सो आई डिसाइडेड to take a subway from Grand Central because क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया था, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं और वो बस से तेज़ चलती है। तो जितना टाइम मुझे बस पे लगना था ना, उसमें से जो ट्रेन है वो मुझे अपने घर पे जल्दी पहुंचा देती एज़ कंपेयर टू द बस। नाउ अब क्या हुआ? आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब यहाँ पे ऑथर अपना नाम बता रहा है कि मेरा जो नाम है वो है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैब्रेडाइन सूट। और मैंने उस दिन पहना क्या था, वो उस दिन का भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। टैन कलर मतलब एक लाइट ब्राउन से कलर का सूट पहना था। और एंड अ स्ट्रॉ हैट विद द फैंसी बैंड। एक जो मेरे सर पे हैट थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी? स्ट्रॉ से बनी हुई थी और उसके साथ एक फैंसी सा बैंड भी था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं जब वहाँ से जा रहा था ना, मेरे पास से, और या कह लो कि मैं काफ़ी लोगों के पास से निकला। डजन मैन मतलब दर्जन। दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो वहाँ पे दर्जनों
मतलब डजन, डजन मैन मतलब काफ़ी लोगों के पास से निकला जो बिल्कुल ही मेरे जैसे लग रहे थे। एंड आई वॉजन ट्राई टू एस्केप फ्रॉम, और वहाँ पे मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, कोई कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लाउजा, मतलब मैं अपनी जो वाइफ है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके पास पहुंचना चाहता था। अब आप इसे प्रोनाउंस करो, लाओ इज़ा, ठीक है। तो फिर उसने क्या सोचा कि मैं फटाफट अपने घर पहुंचूं जितना जल्दी हो सके। आई टर्न्ड इनटू द ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल का जो स्टेशन है, अब आपने देखा होगा जो मेट्रोज होती हैं, जो ट्रेन्स होती हैं हमारे लोकल शहरों में भी, उसके काफ़ी गेट्स होते हैं जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। गेट नंबर 1, 2, प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं काफ़ी कि हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, उस पे आएगी, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेशन है ना वहाँ पे एंटर करते हैं, जो भी उस प्लेटफॉर्म के नियर हो, मतलब जो भी दरवाज़ा उस प्लेटफॉर्म के पास हो ना, हम वहीं से ही एंटर करने की कोशिश करते हैं, अगर तो वो स्टार्टिंग में ही है। अगर मिडल है तो फिर हमें सीढ़ियों के ऊपर से जाना पड़ता है। तो इसने क्या किया ना, ये कहाँ से ग्रैंड सेंट्रल के अंदर एंटर हुआ, एक ऐसा गेट जिसका नाम था Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level। अब आप सोचोगे कि वो went down मतलब वो नीचे गया फर्स्ट लेवल के लिए। यस, क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्टेशन था वो अंडरग्राउंड था, मतलब ऊपर था बेस, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी ये, और उसके बाद अगर हमें स्टेशन पे जाना है तो हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये आ गया हमारा अब फर्स्ट लेवल, और उसके अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो फिर आ जाएगा हमारा सेकंड लेवल। तो मतलब ये वाला जो स्टेशन है उसमें 2 लेवल तो हैं, लेकिन है कहाँ पे, ज़मीन के नीचे। ये वाला जो स्टेशन था ये अंडरग्राउंड था, मतलब वो नीचे गया और कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट लेवल पे। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी, जहाँ से आपको ट्रेन्स मिलेंगी 20th सेंचुरी के जैसी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना नीचे सेकेंड लेवल पे आने के लिए, उसको बोला हुआ है फ्लाइट। उसको क्या बोल दिया उन्होंने, फ्लाइट, ताकि वो सेकेंड लेवल पे पहुंच जाए। अब वो पहुंच गया यहाँ पे सेकेंड लेवल पे। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जैसे कि लोकल ट्रेन्स हो गई ना इधर उधर जाने के लिए, वो चलती थी। डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे। आर्च डोरवे क्या होता है, आर्च डोरवे का होता है जैसे कि एक आर्च बनी होती है, एक ऐसा दरवाज़ा जो ऊपर से डोम शेप का होता है ऐसे, तो उसको कहते हैं आर्च डोरवे। हेडिंग फॉर द सबवे, एक ऐसा सबवे था, सबवे होता है छोटी सी सुरंग, एक ऐसा दरवाज़ा था जो कि सबवे की तरफ जा रहा था, सुरंग की तरह वो बना हुआ था। एंड गेट लॉस्ट, और मैं जैसे ही उसके अंदर एंटर हुआ मैं वहाँ पे जाके गुम हो गया। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैं वहाँ पे बहुत ही बारी, बहुत हंड्रेड्स ऑफ टाइम गया हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे जाके गुम हो जाऊँ। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू द न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। लेकिन मैं जब भी जाता था ना, मेरे को एक नया ही दरवाज़ा, नई सीढ़ियाँ, नया कॉरिडोर दिखता था। डोरवेज क्या होते हैं, दरवाजे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने देखा आपका क्लासरूम होगी ना आपकी आगे, तो उन सभी क्लासरूम के आगे है ना छोटा सा दरवाज़ा होगा। सपोज़ ये सारी की सारी क्लासरूम्स है, क्लास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो इन सब के आगे है ना छोटा सा रास्ता बना होता है जहाँ से टीचर्स और बच्चे सारे इधर उधर आते जाते हैं ना, तो इस छोटे से रास्ते को कहते हैं कॉरिडोर्स। तो वो उसको मतलब जब भी वो जाता था ना तो उसको एक नया रास्ता ही वहाँ पे मिलता था।
once got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. और एक बार तो पता है उसके साथ क्या हुआ कि वो एक टनल के अंदर चला गया जो कि बहुत ही लंबी थी, और बाहर जब वो निकला तो पता है कहाँ पे पहुंचा? एक होटल जिसका नाम था रूजवेल्ट, उसकी लॉबी में जाके वो निकला सीधा। एक बारी उसके साथ ये चीज़ भी हो सकती है, हो चुकी है। दूसरी बार क्या हुआ? अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। तो दूसरी बार उसके साथ क्या हुआ था कि वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला जो कहाँ पर थी? 46th स्ट्रीट पर थी, 3 blocks दूर। 3 blocks दूर थी, कोई 46 स्ट्रीट के नाम से कोई गली होगी, वहाँ पे वो वाला ऑफिस था। तो दूसरी बारी वो वहाँ पे निकला। Sometime I think Grand Central is growing like a tree. मुझे लग रहा था कि वो एक पेड़ की तरह बड़ा होए जा रहा है जिसकी बहुत ही सारी ब्रांचेस हैं, कि एक ब्रांच कहाँ निकलती है, एक ब्रांच कहाँ निकलती है, और मैं हर बारी नई नई ब्रांच में एंटर कर जाता हूँ। पुशिंग आउट अ न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, कि जो उसकी जो रूट्स बढ़ती हैं ना जिस तरीके से एक पेड़ की, उसी तरीके से जो ग्रैंड वो एक रूट्स की तरह बढ़े ही जा रही है। देयर्स अ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नो अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। क्योंकि ये शहर के नीचे थी, मतलब अंडरग्राउंड थी, तो उसको क्या लगता था कि वहाँ पे कितनी लंबी लंबी सुरंगें बनाई हुई हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। एक रास्ता जाता है टाइम स्क्वायर की तरफ, एक जाता है सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, लेकिन काफ़ी साल ये सारे जो लोग हैं वहाँ के, वो इधर से जाते हैं, तो किसी ने शायद कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, वो सभी के लिए एक एग्जिट और एक रास्ता है वहाँ से भाग जाने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। मेरे साथ अब हुआ क्या था? द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लैंड लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। जो कॉरिडोर के अंदर अब मैं एंटर हुआ था ना, वो उसका एंगल कैसा था? लेफ्ट की तरफ। जैसे कि एक तो होता है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये वाला जो कैसा था, ये थोड़ा सा टर्न कर रहा था ऐसे ऐसे करके। मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाए जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ घूमे जा रहा था। और स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, मतलब नीचे की तरफ शायद उसका रास्ता था। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग बट आई कीप वॉकिंग। मुझे लगा कि मैं जो चल रहा हूँ ना वो रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप। और मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आ रही थी अपने ही पैरों की। जैसे जैसे मैं चल रहा था मैं अपने पैरों की ही आवाज़ को सुन रहा था। एंड आई डिडेंट पास अ सॉल। सॉल मतलब मैं किसी कोई भी बंदा, कोई भी आदमी में किसी को भी पास नहीं किया, मतलब वहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं अकेला था, तो मैं पास किसको करूँगा? देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ hollow roar ahead that means open space and people talking। तो वहाँ पे मेरे को एक ऐसे जैसे कि आवाज़ गूंजती नहीं है, मुझे वैसी आवाज़ आई कि मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही ना खोखला, हॉलो होता है खोखला, रोर मतलब जैसे गुर्राना,
मतलब बहुत ही गूंजने की आवाज़ आई, जैसे कि बहुत ही खुली सी जगह। ओपन स्पेस क्या होता है? ओपन स्पेस मतलब बहुत ही खुली सी जगह जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं। अब आप कहीं पे जाओगे ना, बहुत ही ओपन स्पेस, जैसे दिल्ली में ना एक लोटस टेम्पल है, वहाँ पर अगर कोई भी बोलता है ना तो वहाँ पे एको होती है, मतलब आवाज़ जो है ना हमारी गूंजती है। तो वैसे ही उसको भी ऐसा ही फील हुआ कि आगे जैसे ही मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक ओपन स्पेस है और लोग बात कर रहे हैं, और उनकी जो बात है ना वो वहाँ पे गूंज रही है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो शार्पली लेफ्ट की तरफ मुड़ी। एक तो होती है जैसे हल्की 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 हल्की, और एक हो जाती है शार्प, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कि मतलब जैसे मैं जाता 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 ना बिल्कुल ही लेफ्ट की तरफ जाए जा रहा था, बहुत ही शार्प लेफ्ट था वो। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतरा, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरा ना तो मैं कहाँ पहुँच गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़े टाइम के लिए तो मुझे यही लगा कि शायद मैं जो सेकेंड लेवल है ना उसी पे ही वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, मेरे को क्या लगा कि जो, लेकिन जो रूम है ना वो बहुत छोटा है, और जो रूम था सेकंड फ्लोर वाला वो इससे बड़ा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो, यहाँ पे थोड़ी सी ही टिकट्स की विंडो बनी हुई थी, एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के गेट्स थे ना वो भी बहुत ही कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन बूथ था बिल्कुल सेंटर में, जो कि बहुत ही पुराना था और वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो आदमी बैठा हुआ था ना उसके अंदर उसने हरे रंग के आई शेड्स लगाए हुए थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। अब आपने देखा होगा जैसे कि ये गर्मियों का टाइम था, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है ना, जो जेंट्स होते हैं अब उनकी जो स्लीव्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो आगे वाली बाजू का हिस्सा होता है ना वो टैन, मतलब कि सूरज की रोशनी से काला काला सा हो जाता है। तो उसके लिए वो क्या पहनते हैं ना, जैसे कि आगे इनकी स्लीव्स जेंट्स की ना, ये यहाँ पे बाजू है, इधर से आ जाती है उनकी आगे की बाजू, ये आगे शर्ट की स्लीव्स इतनी होती हैं, तो आगे आगे उनके जैसे हाथ, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये सारा काला हो जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या पहनते हैं ना, स्लीव्स प्रोटेक्टर, जो कि इस पार्ट को सूरज की रोशनी से बचाता है। तो उसने क्या पहना हुआ था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब झपझपा रही थी, हल्की हल्की फ्लिकरिंग हो रही थी उसमें। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, फिर मैंने देखा कि अरे वहाँ पे तो गैस तो है, ओ सॉरी लाइट तो है ही नहीं, वहाँ पे तो छोटे छोटे लैंप लगे हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते नहीं थे लैंप ऑयल वाले। तो उसकी जो वो थी आग जो जल रही थी ना वो फ्लिक कर रही थी, ना कि लाइट। और वो डिम भी इसलिए थी क्योंकि वो जो आग थी वो सिर्फ अपनी रोशनी दे रही थी, वहाँ पे कोई दूसरी ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई थी। देयर वर ब्रास पिटून्स, ब्रास पिटून्स क्या होते हैं, जिसमें लोग स्पिट करते हैं, और वो किस मटेरियल के बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पे ज़मीन पर स्पिटोन्स बने थे, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जिसमें हम स्पिट करते हैं मतलब थूकते हैं वो चीज़। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, तो वहाँ पर जो रोशनी थी ना सीधा मेरे आंखों पे पड़ी। आ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अब जो आदमी था ना वहाँ पर उसने क्या किया था, अपनी वेस्ट की पॉकेट में से अपनी गोल्ड की वॉच निकाली थी, जिसकी जो रोशनी थी वो सीधा मेरी
आंखों में पड़ी, एकदम आई कैची थी वो। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने जल्दी से कवर खोला एंड ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, उसने क्या किया, जैसे टाइम देखा। तो वो हो सकता है शायद वो ना ट्रेन का वेट कर रहा था, तो उससे वेट हो नहीं पाया, तो उसने क्या किया, जैसे कोई, अब हम भी जाते हैं, हमें काफ़ी देर ट्रेन का वेट करना पड़ता है, हम बार बार घड़ी देखते हैं, टाइम नहीं हुआ, आई नहीं आई नहीं, तो शायद वो भी काफ़ी टाइम से ट्रेन का वेट कर रहा होगा, जो ट्रेन वहाँ पे अभी आई नहीं होगी। तो उसने क्या किया, टाइम देखा और फिर वो एकदम ऐसे परेशान सा हो गया कि ट्रेन अभी तक नहीं आई। ही ही वॉर अ डर्बाई हैट, और उसने क्या पहना था, एक डर्बाई हैट पहनी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद द टाइनी लेपल्स, उसके जो वो अब क्या कर रहा है ना, उस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने पहना क्या था। सर पे उसकी हैट थी और उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था विद द टाइनी लेपल्स। टाइनी लेपल्स क्या होता है कि जैसे आजकल है ना, जो कॉलर्स होते हैं, लेपल्स होते हैं कॉलर्स, बहुत ही बड़े बड़े चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, बहुत छोटे चलते थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। मस्टैच क्या होता है, मूछें, और उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी हैंडल बार मतलब इस तरीके वाली मूछें, जैसे ऐसे होती नहीं है, ऐसी उसकी मूछें थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं ना, पहले के टाइम पे ऐसी मूछें रखते थे, लेकिन आज लेकिन आजकल ऐसी मूछें नहीं रखते, बहुत ही हैवी मूछें थी उसकी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। मैंने फिर देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, उन सब के कपड़े 1890 का मतलब है 189 और समथिंग, मतलब ये वाला जो सन था ना 1890 समथिंग, उस टाइम पे लोग ऐसे ड्रेसअप करते थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड द फैंसी मस्टैच इन माई लाइफ। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ये चीज़ें कभी भी नहीं देखी, लोगों की इतनी हैवी हैवी बियर्ड्स, साइड बर्न्स, या फिर इतनी भारी भारी मूछें, फैंसी मस्टैच। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब एक वुमेन ने भी एंट्री की एक ट्रेन गेट से। शी वॉर अ ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन स्लीव। लेग ऑफ मटन स्लीव का अब क्या मतलब है, यहाँ पे मटन ये नॉन वेज वाला नहीं है, मतलब पहले क्या चलता था ना, ऐसे करके ड्रेसेस जो होती थी, जो उनकी बाजू होती थी ना, उसका जो शोल्डर है, समझो ये वाला शोल्डर है, और उसके ऊपर बहुत ही हैवी हैवी सा कपड़ा लगा होता था, मतलब बहुत ही बैलून टाइप की उसकी स्लीव्स होती थी, और फिर उस बैलून के अंदर से उनकी बाजुएं बाहर आती थी, दोनों तरफ ही इतनी हैवी, और फिर उसमें से उनकी बाजू, मतलब इस टाइप की उनकी स्लीव्स होती थी। और ये सेंटर बॉडी, उनकी बाजू को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी जो स्लीव्स थी वो मटन टाइप थी। एंड द स्कर्ट टू द टॉप, और जो उनकी स्कर्ट थी अब वो कैसी थी, अब वो उसके बारे में बता रहा है। हर हाई बटन शूज, अब उसकी जो स्कर्ट थी और उसके नीचे उसने क्या पहना था, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग बटन वाले शूज। बैक ऑफ हर आउट ऑफ ऑन द ट्रैक्स, अब उसको छोड़ के अब हम दोबारा अपने रास्ते पे आते हैं। I saw a glimpse of locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shape stack. इसका मतलब अब हम उसको लेडी को छोड़ के अब हम मैंने थोड़ा सा ना पीछे की तरफ देखा, तो वहाँ पे मुझे क्या दिखा ना, वो ट्रेन का इंजन दिखा जिससे वो उतरी थी। और वो जो ट्रेन का इंजन था ना, वो बहुत ही पुराने स्टाइल का था, जैसे कि पहले के ज़माने में चलता था, बहुत ही पुराना। उसका जो इंजन था वो वाला था, कोयले वाला, जिसके ऊपर एक फनल शेप का स्टैक बना हुआ था, जिससे कि धुआं बाहर आता था। फनल शेप मतलब इस तरीके से ना, उसके ऊपर ऐसा सा बना था जिसके अंदर चिमनी टाइप समझ लो, जिसमें से वो धुआं बाहर आता था।
जो कि आजकल तो देखने को ही नहीं मिलता। ये वाली ट्रेन आजकल के टाइम में कैसे आ गई, वो सोच में पड़ गया। एंड देन आई नो, तब मुझे पता चला। और मैं अपने आप को और श्योरिटी दिलाने के लिए मैंने क्या किया, आई वॉकड ओवर, मैं वहाँ से चल पड़ा। कहाँ पे? टू अ न्यूज़ बॉय, मतलब वहाँ पे कोई एक बच्चा बैठा था या फिर एक लड़का बैठा था जो कि न्यूज़पेपर को बेच रहा था। एंड ग्लैंस्ड एट, क्या चीज़ की है मैंने वहाँ पे जाके, स्टैक ऑफ पेपर्स, मतलब जो न्यूज़पेपर का बंडल पड़ा था ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे बंडल शेप में पड़े हुए थे, मैंने उसमें से एक न्यूज़पेपर उठाया और उसको पढ़ने लग गया। और जो मैंने न्यूज़पेपर उठाया था वो कौन सा था? इट वॉज द वर्ल्ड, उसका नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर। लेकिन मेरे को तब एकदम ध्यान आया कि ये वाला जो न्यूज़पेपर है ये तो सालों से पब्लिश्ड ही नहीं हुआ, तो फिर ये लड़का बेच कैसे रहा है? इसका मतलब मैं सच में बहुत ही पुराने टाइम पे आ गया हूँ। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट कैलेविलैंड, मतलब जो सबसे टॉप पे जो स्टोरी थी ना, वो किसके बारे में थी? प्रेसिडेंट कैलेविलैंड के बारे में थी, जो कि अब तो प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो अब उनकी क्यों आ रही है स्टोरी? आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल। मैंने जो ये फर्स्ट पेज था ना, आजकल के टाइम में लाइब्रेरी की फाइल्स में देखा था, और ये लड़का अभी बेच रहा है। एंड इट वॉज प्रिंटेड, और ये किस दिन प्रिंट हुआ था? 11 जून 1894। जो न्यूज़पेपर पे जो डेट थी ना, वो कौन सी थी? 11 जून 1894। मतलब जो वो सोच रहा था ना, वो कहीं ना कहीं बात सही निकली कि सच में वो पुराने टाइम पे आ गया है। I turned toward the ticket window, knowing that here, on the third level, at the Grand Central, I could buy tickets. अब उसने क्या सोचा कि चलो, मैं टाइम ट्रैवल तो कर ही चुका हूँ, मैं पास्ट में तो आ ही चुका हूँ। अब होता क्या है ना, कुछ लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि काश मेरा फ्यूचर ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। शायद उनका अभी टाइम हार्ड टाइम चल रहा हो, लेकिन कुछ टाइम पहले वो बहुत ही हैप्पी होंगे, उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन एकदम ही जब उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है या फिर वो फील सिक्योर नहीं करते, तो वो क्या कहते हैं, हमारा पहले वाला टाइम तो बहुत ही अच्छा था, अब तो बहुत टेंशन वाला टाइम आ गया है। कुछ लोग फ्यूचर में पहुंच जाते हैं कि चलो आज का तो जैसा भी हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पास्ट में पहुंच जाते हैं कि अब हमारा सही नहीं है, हमारा जो पास्ट टाइम था ना वो बहुत ही सही था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला जो आदमी है ना, ये अपने पास्ट में पहुँच गया। लेकिन अब इसने क्या किया कि चलो मैं आ ही गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, टिकट्स खरीद लेता हूँ, और मैं और मेरी जो वाइफ है, हम वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे हमें बिल्कुल शांति मिल जाए। तो अब वो उसने क्या सोचा कि मैं जाता हूँ और टिकट्स खरीदता हूँ। आई कुड I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलो आ तो गया ही हूँ, मैं अब टिकट्स खरीद लेता हूँ जिससे मैं और मेरी वाइफ कहीं भी यूएस में कहीं भी जा सकें जहाँ पर हम चाहते हैं। इन द ईयर 1894, उस टाइम के अकॉर्डिंग। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। तो मैं कहाँ जाना चाहता था? मैंने खरीदना चाहता था मैं 2 टिकट गेल्सबर्ग की। हैव यू बीन एवर देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो आज भी बहुत अच्छी जगह है। विद द बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, घरों के बाहर बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस है वो मिलती हैं ओवरहेड, मतलब वहाँ पे ये आ गए,
ये एक रोड के इस साइड है पेड़, एक रोड के इस साइड है, ये तो हो गए बिल्कुल अलग अलग, लेकिन वहाँ के पेड़ क्या है, उनकी ये जो बुशेस और जो ब्रांचेस है ना, वो ऊपर जाके मिलती हैं, मतलब सारी की सारी एक साथ हो जाती हैं, और इसके बीच में से लोग निकलते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर भी ना ये जो पेड़ है उसकी लीव्स एक छत बना के बैठी हुई है, और जो वो सड़क है वो सड़क की छत लगती है। तो इसलिए वो वाला जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इन 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज एंड द पीपल सेट आउट ऑफ देयर लॉन, जो कि वो वाला जो टाइम था ना, और वो वाले शहर के जो लोग थे वो क्या करते थे, गर्मियों की शाम को ना अपने अपने लॉन्स में आके सारे इकट्ठे बैठ जाते थे। आदमी जो हैं वो स्मोक करते थे सिगार एंड टॉक क्वाइटली, और आराम से बातें करते थे। वुमेन क्या करती थी, वेविंग द पाम लीफ फैंस। पाम लीफ फैंस मतलब एक इस तरीके का ना एक पत्ता होता है जिसे पाम लीफ, जैसे कि एक पेड़ है पाम का, उसका जो पत्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा होता है, उसका वो पंखा बनाती थी और अपने आप को हैंडल से उसके हवा करती थी। विद द फायर फ्लाइज आर अराउंड, और उनके आसपास क्या चीज़ थी, फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज क्या होती हैं, एक ऐसी फ्लाइज होती है जिसके अंदर से आग निकलती है। अब ये कहने को तो उसको फायर फ्लाइज कहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में बोले तो उसको जुगनू भी कहते हैं, जिसके अंदर से लाइट निकलती है। वो आजकल के टाइम पे वैसे तो देखने को बहुत कम मिलते हैं, बट उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होते थे, नॉर्मली ही मिल जाते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और जो वो टाइम था, वो जो उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा शांति वाला था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर ऑफ, मतलब वो एक ऐसा टाइम था कि जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उससे भी 20 साल पहले का टाइम। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसको तो 40 साल से भी ज़्यादा टाइम पड़ा था अभी। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मेरे को वहाँ के लिए ही 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क था मेरे को उसने फेयर बताया कि मेरे को कितना देना पड़ेगा, कितने पैसे, मतलब कितने की टिकट है, मुझे उसका रेट बताया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, वो कहाँ देखा, वो मेरे जो मैंने टोपी पहनी हुई थी ना, वो उसकी तरफ देखने लगा। अब जैसे ही हमारे लिए अगर 1894 का टाइम अलग है, तो वहाँ तब के लोगों के लिए हमारा टाइम भी तो अलग ही होगा ना। और जो मैंने हैट पहनी थी ना, वो 1894 में अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए वो उसको भी मेरी हैट बहुत अजीब लगी। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन अब वो उसने क्या किया, मेरी हैट को छोड़ के वो फिर से अपने फेयर की तरफ वो ध्यान देने लग गया, पैसों की तरफ। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, लेकिन मैंने चेक किया कि मेरे पास 2 टिकट के लिए प्रॉपर पैसे हैं, लेकिन वन वे, सिर्फ जाने के लिए पैसे हैं, आने के लिए नहीं है। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जब मैं पैसे गिन रहा था और काउंट कर रहा था, जो क्लर्क वहाँ पे बैठा हुआ था ना, जो टिकट देने था जिसने, वो मेरी तरफ देख ही जा रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स दैट एंड मनी मिस्टर, उसने क्या बोला कि ये पैसे यहाँ नहीं चलेंगे, ये पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया था कि उस टाइम की करेंसी कुछ और थी और आज की करेंसी चेंज हो चुकी है। अब हमने इंडिया में भी देखा है ना कि नोटबंदी हो गई थी, सारे नोट्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए थे, तो उस टाइम पर भी, अब ये भी तो बहुत पुरानी बात है ना, हो सकता है तब भी सारी गवर्नमेंट ने करेंसी चेंज कर दी हो। तो उस टाइम पर उसने क्या बोला कि ये वाले जो आपके पास पैसे हैं ना, ये मेरे पास नहीं चलेंगे। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पागल
नहीं बनूंगा। मेरे पास वही पैसे लेकर आओ जो कि आजकल के हैं, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। और उसने क्या किया, वो उसके पीछे जो कैश ड्रॉर था ना, वो उसकी तरफ देखने लग गया। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। ये तो मुझे पता ही था कि उसके पास जो पैसे होंगे वो पुराने उसी टाइम के होंगे, 1894 के। हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज नाउ अ डेज। मतलब हाफ, जैसे अगर अभी जो नोट है उसका साइज इतना है ना, तो उस टाइम पे उसका हाफ था, मतलब इतना सा नोट चलता था पहले। एंड डिफरेंट लुकिंग, और जो देखने में भी बहुत ही अलग था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं वहाँ से घूमा और वहाँ से भाग निकला बहुत ही जल्दी में। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल। उसने बोला वहाँ उस टाइम का 1894 का टाइम तो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो जेल थी उस वो अच्छी नहीं थी। 1894 की जेल तब भी स्ट्रिक्ट थी, जेल अभी भी स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला कि कहीं वो मुझे पुलिस में ना पकड़वा दे। एंड दैट वॉज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। मैं उसी रास्ते से वापस आया जिस रास्ते से मैं गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग लंच आवर, जब मेरा लंच ब्रेक हुआ, आई ड्रो $300 आउट ऑफ बैंक। मैं बैंक में गया और वहाँ से मैंने $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, नियरली ऑल वी हैड मतलब जितने मेरे पास थे, मेरे पास अप्रॉक्स $300 ही थे और मैंने सारे निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने क्या किया, वहाँ से पुराने स्टाइल की जो 1894 में चलती थी ना करेंसी, वो मैंने खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ये बात जब मैंने अपने फ्रेंड को बताई तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम। उस टाइम पे होता क्या, उस टाइम पे क्या अभी भी ये चीज़ होती है, अगर हमें कभी कभी करेंसी खरीदनी होती है ना, करेंसी एक्सचेंज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, कॉइन डीलर के पास जा सकते हैं, उसको कुछ प्रीमियम दे के हम वो करेंसी खरीद सकते हैं। My $300 bought less than 200 in the old style bills. अब जो मैंने उसको $300 दिए थे ना, उससे मुझे 200 से भी कम, 200 से भी कम पुराने स्टाइल की करेंसी मिली। लेकिन फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, बट आई डिडंट केयर। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम था वहाँ पे चीज़ें भी तो सस्ती थी ना। हमें एग्स वर 13 सेंट्स ओनली अ डजन। एक दर्जन सिर्फ 13 सेंट्स में आ जाते थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन मुझे वो वाला कॉरिडोर उसके बाद कभी मिला ही नहीं। दैट लीड्स टू थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर लेके जाए। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने काफ़ी ट्राई किया। मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको सब कुछ बताया। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और अब वो नहीं चाहती थी कि मैं जो ये थर्ड लेवल है उसके बारे में और देखूं, उसको और ढूंढूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़ी देर बाद तो मैं खुद भी रुक गया उसको ढूंढने के लिए। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन भी वापस से शुरू कर दी। बट नाउ, लेकिन अब वी बोथ लुकिंग, अब हम दोनों जने ढूंढ रहे हैं। एवरी वीकेंड, हर वीकेंड हम जाते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट स्टिल थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ पर थर्ड लेवल है। लेकिन
अब हुआ क्या, जो मेरा फ्रेंड था सैम, वो डिसअपियर, वो गायब हो गया। नो बडी न्यू, किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ पे। बट आई सॉट, लेकिन मुझे कुछ सस्पेक्ट मिले, बिकॉज सैम एक सिटी बॉय था एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पे स्कूल गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो मेरे को क्या बोलता था कि जो तू बातें करता है ना, मुझे ये जगह देखनी है, मुझे इसकी जो आवाज़ है, इसका जो जगह है, मेरा इसको देखने को बहुत मन है और मुझे ये पसंद बहुत ज़्यादा ही लाइक, उसको वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, उसने बोला कि अब वो उसी जगह पर होगा। इन 1984, मतलब वो पास्ट में जा चुका है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मतलब मैं एक बारी अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन है ना उसमें उलझा हुआ था, मतलब सारे के सारे सॉर्ट कर रहा था। जैसे अब होता है ना, अब हमारी जो चीज़ें होती हैं हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उसको देखते हैं या फिर उसको सॉर्ट करते हैं कि ये पुरानी है, ये नई है, इसको सारा अलग अलग करके रखते हैं। तो मैं वो सारा कुछ कर रहा था। वेल, डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज़? अब आपको पता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू होती है, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, बाय सम, वो क्या करते हैं, कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं एंड यूज दैम टू मेल एनवेलप, और वो क्या करते हैं ना, उसको एनवेलप पे लगा के मेल कर लेते हैं टू देम सेल्फ, खुद को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, किस दिन, जिस दिन वो बिकती हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ, और जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूफ करता है डेट को कि वो किस दिन बिकी थी। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, इन एनवेलप्स को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, ये कभी भी खोले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद को ही भेजे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और इसके अंदर आप डालते क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक पेपर डाल के एनवलप में पोस्ट कर देते हो। तो आपको पता ही है, जब कि इसके अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है, तो फिर आप उसे खोल के देखोगे क्यों? दैट नाइट, लेकिन उस दिन, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जितने भी मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स पड़े हुए थे, उसके बीच में मुझे क्या मिला? आई फाउंड वन दैट, मुझे एक चीज़ मिली, जो क्या थी अभी बताते हैं। शुडंट हैव बीन देयर, वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन द गेल्सबर्ग, क्योंकि वो किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग वाले घर में पोस्ट किया था, मेल किया था, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के पास ही होना चाहिए था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, वो क्यों, मुझे क्यों लगा कि मेरे दादाजी को होगा? क्योंकि उस एनवेलप पे मेरे दादाजी का ही एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैज़ बीन सिंस 18 जुलाई 1894, और वो कब से था? 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शो दैट, अब वो मुझे डेट कैसे पता चली? क्योंकि जो पोस्ट मार्क था ना, उसके ऊपर यही डेट लिखी हुई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि जो पोस्ट मार्क है उस पर डेट लिखी होती है, तो उसी से मुझे डेट का पता चला। नहीं तो येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल, लेकिन मुझे ऐसे तो कुछ भी याद ही नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, डल ब्राउन, मतलब जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी और उसका जो कलर था वो डल ब्राउन था, विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, और जो उसके ऊपर जो पिक्चर थी वो किसकी बनी हुई थी? प्रेजिडेंट गारफील्ड की। Naturally, when the envelope came to gun,
granddad in the mail. It went right into his collection and stayed there. अब जैसे ही उनके पास ये मेल आया होगा तब ये वाला जो एनवेलप है वो उन्हीं की कलेक्शन में जाना चाहिए और वहीं पे ही रहना चाहिए. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट. तो इसीलिए मुझे क्यूरियोसिटी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहा था कि ये मेरे पास आ कैसे गया. और ये तो अगर मेरे दादाजी के पास आया भी था तो ये उन्हीं की कलेक्शन में होना चाहिए था, मेरी कलेक्शन में कैसे आया. तो यही सोचते सोचते मैंने क्या किया ना, मैंने उसे उठाया और उसे ओपन कर दिया. Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy ticket to Galesburg for himself and his wife? अब इस ये क्या पूछ रहे हैं, क्या चार्ली कभी दोबारा जाएगा उस थर्ड लेवल पर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने के लिए. तो अब इसमें आगे देखते हैं कि उसमें लिखा क्या. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक. जो इसके अंदर पेपर था ना वो ब्लैंक नहीं था. जबकि आपको पता है कि ये वाला जो फर्स्ट कवर वाला होता है वो उसमें जो पेपर डालते हैं लोग वो हमेशा ही ब्लैंक होता है. लेकिन अब इस पे क्या लिखा था, इस पे लिखा था सबसे पहले एड्रेस 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियोनस, जुलाई 1894. एक तो डेट लिखी थी और एक कंप्लीट एड्रेस लिखा था और आगे लिखा था चार्ली. मतलब ये वाला जो एनवेलप था वो इसके दादाजी के लिए नहीं था, ये था चार्ली के लिए. I got to wishing that you were right. मैं विश करता हूँ कि तुम ठीक होगे. Then I got to believing you are right. तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे. And मैं चाहता था कि तुम ठीक हो और अब मुझे बिलीव भी हो गया है कि तुम ठीक थे. चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच था. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मुझे थर्ड लेवल मिल गया. आई हैव बीन 2 वीक्स. मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से भी ज़्यादा टाइम हो गया मैं यहीं पर हूँ. एंड राइट नाउ, लेकिन अब डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज़ प्लेइंग पियानो. और मैं गलियों में घूम रहा हूँ डेलीज की और यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है. एंड they are all out on the front porch singing seeing Nelly home. और कुछ लोग जो हैं वो अपने पोर्च में बैठ के गाना गा रहे हैं. कौन सा गाना? Seeing Nelly home. And I am invited over the lemonade. और मुझे लोगों ने लेमोनेड ना नींबू पानी पीने के लिए इनवाइट भी किया है. Come on back, चार्ली एंड लोइसा, कि तुम और अपनी वाइफ, तुम दोनों जने भी यहाँ पे आ जाओ. कीप लुकिंग, देखते रहो. टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता तुम ढूंढते रहो. इट वर्थ इट. ये बहुत ही काम की चीज़ है. बिलीव मी, मेरे पे बिलीव करो. द नोट इज साइंड सैम. जो नोट था वो सैम ने भेजा था, ना कि मेरे दादाजी का नोट था. तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ थर्ड लेवल पे और मैं बिलीव करता हूँ. मैं पहले चाहता तो था कि तुम जो बोल रहे हो सही हो, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरे को अपने बताते थे ना, जैसे आपको पता है कि वो अपने फ्रेंड को बताता रहता था कि मेरा बचपन वहाँ निकला, मैं स्कूल गया हूँ, वो ऐसी जगह है, वो वैसी जगह है. तो उसका मन तो पहले ही था वहाँ पे जाने का. लेकिन जैसे अब उसने वो बातें की कि मैंने वहाँ पे मैं गया, मैं ये सब देखा, तो अब उसका और ज़्यादा मन कर गया वहाँ पे जाने का. तो अब उसने वो क्या बोल रहा है कि मैं चाहता तो था कि तुम जो बोल रहे हो वो सही बोलो, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम सही थे. और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहो और तुम और तुम्हारी जो वाइफ है दोनों के दोनों इधर आ जाओ और हम सब यहाँ पे इकट्ठे होके रहें. एट द स्टैम्प्स एंड कॉइन स्टोर. अब जो स्टैम्प और कॉइन स्टोर है, आई गो टू, मैं वहाँ गया. I found out that Sam bought
सैम ने क्या खरीदा? $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल। वहाँ पे उसने $800 की करेंसी पुराने स्टाइल की खरीदी। अब जैसे उसने 300 की खरीदी तो उसको 200 से भी कम मिले, तो अब इसने 800 की खरीदी तो अप्रॉक्स से 600 के अराउंड मिल गए होंगे, 500 या 600। दैट ऑट टू सेट हिम अ नाइस है। तो इसलिए उसके लिए ये करेंसी काफ़ी होगी ताकि वो अपना वहाँ पे जाके बिजनेस सेटअप कर पाए। अब बिजनेस कैसा? छोटा सा बिजनेस, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। हे फीड एंड ग्रेन होता है मतलब जहाँ पे एनिमल्स के रिलेटेड काम होता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब उगाया जाता है, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस जो कि एनिमल से रिलेटेड हो या फिर ग्रेन से रिलेटेड हो, वो ये काम कर सकता है। वो पैसे उतने लेके गया है अपने साथ। ही ऑलवेज सेड दैट वॉट ही रियली विश ही कुड डू, क्योंकि वो बोलता था कि वो असलियत में करना क्या चाहता है अपनी लाइफ में। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वो अपने ओल्ड बिजनेस मतलब जो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट था, वो तो वहाँ पे उसका चलना ही नहीं था, क्योंकि वो जो टाइम था ना वो बहुत ही पीसफुल था। लोगों को ऐसी टेंशन, ऐसे माइंड प्रॉब्लम्स होती ही नहीं थी। मेनली साइकेट्रिस्ट होते कौन से हैं? जो हमारी जो ब्रेन है उसकी वर्किंग, मतलब उसका देखते हैं सारा सिस्टम। अब जो वो टाइम था 1894 का, वो बहुत ही ना पीसफुल टाइम था। वहाँ पे लोगों को ये साइकेट्रिस्ट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं बनती थी। तो उस टाइम पे तो ये वाला बिजनेस उसका चलना ही नहीं था। तो इसलिए अब वो क्या चाहता था कि जैसे अब देखो, अब उसने अपने बचपन की बात बताई है, तो हो सकता है इसने भी बताई हो कि अगर मैं ऐसे टाइम पे पहुंच गया ना तो मैं ये काम करूँगा। तो इसलिए अब उसने क्या सोचा चार्ली ने कि जो सैम है उसने ये वाला काम वहाँ पे जाके शुरू कर दिया होगा। नॉट इन गेल्सबर्ग in 1894 his old business why Sam was a psychiatrist. Now the chapter is complete. I hope आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मैं और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो डालूंगी, तो प्लीज़ वो भी देखना।